During the year, Salman received an interest income of 7,65,000 from his bank account. The amount was net of withholding income tax at the rate of 15%. क्या ट्रीटमेंट है इसकी? ये क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? प्रॉफिट ऑन डेट है, और प्रॉफिट ऑन डेट में क्या है? इट्स अ सेपरेट ब्लॉक इनकम। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 5 मिलियन तक जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो क्या है? सेपरेट ब्लॉक। ठीक है, और उसके ऊपर वाला क्या होता है? एनटीआर। तो ये 7,65,000। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं कि जो मेन पेज है उस मेन पेज पे मैं 7,65,000 लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ग्रॉस अमाउंट लिखूंगा। ग्रॉस अमाउंट इसकी कैसे बनेगी? 7,65,000 डिवाइडेड बाय 0.85। कितना बन रहा है? 65 कैसे बनता है? 9 लाख। समझ लगी है? क्या आपको लगी है समझ? याद नहीं होना पहले क्या हुआ है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा था। छुट्टी की होगी? नहीं, लाजमी बात है छुट्टी की होगी, ये पक्की बात है, मुझे पता है। अच्छा, 15% टैक्स लगता होता है प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर, तो ये 7,65,000 की ये ट्रीटमेंट आएगी। सलमान पेड ₹3 लाख एज ए डोनेशन टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन listed in the 13th schedule of the income tax ordinance 2001. 80% of the amount was paid through cross check and the remaining amount was paid in cash. हाँ जी, 80% के ऊपर क्या मिलेगा? क्या बात कर रही है ठाकुर, क्या बात कर रही है? 80% में क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा भाई। पढ़ा पढ़ा के थक गए, एंड पे आके कहो के ड्यूरिंग द टैक्स ईयर टैक्स विदहेल्ड ₹4 लाख एज इनकम 4 लाख इन टैक्स फ्रॉम हिज सैलरी। सैलरी में से 4 लाख का टैक्स जो है वो डिडक्ट किया गया है। ठीक है, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? ऐड क्यों करेंगे सैलरी में? फ्रंट पेज पे तो ग्रॉस ही जा रही है, 24 लाख ग्रॉस ही जा रही है। ये सिर्फ लायबिलिटी में से लेस करेंगे। इसका स्केच क्या बनेगा मेन सफे पे? अब ये समझ आ जाएगी। इसका मेन सैलरी मेन पे स्केच क्या बनेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेपरेट ब्लॉक। ठीक है, ये दो चीजें इनको आपने ऐड किया, इट विल बी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम। इसमें क्या करूंगा मैं? लेस करूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेपरेट ब्लॉक इनकम। कैपिटल गेन कितना है? ओ यार समझाओ भाई, कैपिटल गेन क्यों आएगा भाई? इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो बेचा तो है नहीं। ठीक है, ये क्या आएगा? टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम आ गया। आगे अब टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी जो है वो कौन सी आएगी? अभी एक आएगी, दो आएगी? दो आएगी, एनटीआर वाली और सेपरेट ब्लॉक वाली। ठीक है, यहां पे सेपरेट ब्लॉक की इनकम कितनी आ रही होगी? सीधी 9 लाख। यहां पे 9 लाख, और यहां पे टैक्स लायबिलिटी सेपरेट ब्लॉक की क्या आ रही होगी? किधर गया? 785 था ना? 785 था, कितना था? 7,65,000। तो कितना बन गया आपका? 1,35,000। 1,35,000 यही तो ग्रॉसअप किया था ना। ठीक है, तो ये तो फिगर्स वैसे सामने आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आपकी एनटीआर की, जो आप फॉर्मूले से निकाले, वो टेबल से निकालेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आपका क्या आएगा? टैक्स क्रेडिट्स आएंगे आपके, टैक्स क्रेडिट्स। ये भी कर सकते हैं कि आप इसको भी यहाँ ना ऐड करें। ठीक है, इसको भी आप यहाँ ना ऐड करें, क्योंकि टैक्स क्रेडिट कहाँ से लेस होंगे? हमेशा
एनटीआर में से, तो पहले एनटीआर की लायबिलिटी निकाल लें, इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस कर लें। ठीक है, सॉरी समझ नहीं, क्या कह रहे हैं? वो नीचे जाके कर लेंगे अभी। हाँ जी, यही कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो आएगी, टैक्स क्रेडिट आएगा आपका डोनेशंस के ऊपर, डोनेशन पे आपका टैक्स क्रेडिट आएगा। समझ लगी है? अब टैक्स क्रेडिट डोनेशन के ऊपर क्या फॉर्मूला पड़ा था? A ओवर B इंटू C। ए क्या था? टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय C लोअर ऑफ। लोअर ऑफ क्या थी? जितनी डोनेशन थी और 20%, 30%। ये कौन सी है, किसको दिया है? तो 13 शेड्यूल को दिया है ना, टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द 13th स्केड्यूल। तो इसका 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लो। ये सी आएगा आपका, अमाउंट डोनेटेड लेस, सॉरी लेस कह रहा हूं, अमाउंट डोनेटेड और 30% ऑफ टैक्सेबल, इनमें से लोअर। ये लोअर उठ के यहां पे आएगा, तो ये आपका टैक्स क्रेडिट आएगा। टैक्स लायबिलिटी में से आपने टैक्स क्रेडिट डोनेशन का लेस कर देना है, तो फिर आपके पास वो वाली टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जो कि बगैर टैक्स क्रेडिट, यानी कि टैक्स क्रेडिट डिडक्ट होने के बाद है। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या है जी? 4 लाख रुपया जो आपका सैलरी में से लेस किया हुआ है, विद हेल्ड किया है, यानी कि जो उसने सैलरी आपको दी है उसमें 4 लाख रुपया टैक्स ऑलरेडी काट के दिया है, फिर उसमें से वो 4 लाख रुपया लेस होगा और फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है सेपरेट ब्लॉक इनकम वाली वो ऐड होगी, उसमें से भी कुछ लेस होगा। आपको ये कितनी थी? 9 लाख, तो आपको मिला क्या है? 765, तो वो 1,35,000 उसमें से भी लेस होगा। यही करते हैं ना, पहले आप ग्रॉस अमाउंट ऊपर ऐड करते हैं, टैक्स लायबिलिटी उसके नीचे जाके माइनस करते हैं। ये ग्रॉस अमाउंट ही होती है, जो यहाँ ग्रॉस बताता है वो ग्रॉस अमाउंट ही बताता है। ठीक है, ये आपको इसकी सारे की समझ लगी है? इस तरह से है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये स्केच इन्होंने भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ सारा मैं, ठहरे जरा, 1 मिनट लगना है। आप अपनी बुक्स ओपन करें ना जरा, अभी आप जरा बुक्स ओपन करें, उसके पेज नंबर पे आए, अभी यहाँ पे आपको सारा पता चल जाएगा। पेज नंबर 287 पे आए जरा अपनी बुक्स के, पेज नंबर 287 पे आए जरा। ये जो मैंने आपको सारा वर्बली बताया, ये यहाँ पे लिखा हुआ सारा। यहाँ पे एक बड़ी सारी हेडिंग दी हुई है, टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। पेज नंबर 287 में टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर मिल गया। ये देखें, ये वो लायबिलिटी है जो उसने एनटीआर में बनाई। फिर देखें उसने लिखा है टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम 1,35,000। ये इसकी क्या बन गई? ये देखें, टैक्स लायबिलिटी थी एनटीआर की और ये सेपरेट ब्लॉक की। ये इसमें क्या बन जाती है आपकी? टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये इसने ये किया है। इस टोटल टैक्स लायबिलिटी में से फिर उसने क्या किया है?
टैक्स क्रेडिट को लेस किया है। नीचे देखें, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस, टैक्स क्रेडिट लेस किए, फिर उसका आ गया टैक्स पेएबल, और फिर टैक्स पेएबल में से देखें दोनों चीज़ें लेस की हैं, जो टैक्स ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने हमारा रखा हुआ है और जो टैक्स ऑलरेडी बैंक ने हमारा रखा था 1,35,000, और एंड पे आपका नेट टैक्स पेएबल आया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल ट्रीट इट। ये सारे स्केच के ही कोई 2-3 नंबर होते हैं। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स क्रेडिट, डोनेशंस, व्हाटएवर यहाँ पे आएंगे, और इसके नीचे फिर आपका यहाँ पे आएगा कि टैक्स पेएबल और फिर टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, ऑलरेडी डिडक्टेड। इसमें बाय एम्प्लॉयर और फिर बाय बैंक। ये आपका पूरा सवाल इस तरह से सॉल्व होता है और इसके पूरे नंबर मिलते हैं। ये अच्छा, और मजे की बात पता है क्या है, ये पैटर्न आपने हर सवाल में ऐसे ही रखना है, इसको एक दफा याद कर लें बस। ये जो पैटर्न है ना, इसको बदले ही ना। सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी निकालें, फिर उसमें से टैक्स क्रेडिट्स निकालें, लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे तो टैक्स पेएबल आ जाएगा। उस टैक्स पेएबल में से जिसने आपका टैक्स काटा हुआ है वो माइनस कर दें तो फिर आपका टैक्स मजीद पेएबल आ जाएगा, नेट पेएबल आ जाएगा। ये हर सवाल में ये कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी, उसमें एनटीआरएस सेपरेट ब्लॉक निकाल लें, इसमें से टैक्स क्रेडिट्स लेस कर दें। टैक्स क्रेडिट को लेस करते वक्त सबसे पहले कौन सा लेस करते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो सवाल में दिया नहीं हुआ तो बाकियों को लेस कर लें। जब आपके टैक्स क्रेडिट्स लेस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल। इस टैक्स पेएबल में से जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है 4 लाख उसने बता दिया एम्प्लॉयर का, और 1,35,000 बैंक ने हमें प्रॉफिट देते वक्त काटा, वो लेस कर देंगे तो एंड पे हमारे पास आ जाएगा जो टैक्स हमने देना है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस फॉर्मेट को वैसे ही आप लोग जहन में रख लें, ये हर जगह यही चलेगा हमारा, और आगे प्रैक्टिस भी हम ऐसे ही करेंगे। और इसको थोड़ा सा वर्कआउट करें घर जाके। ठीक है, इस क्वेश्चन को सारा डिस्कस कर दिया है, मेरा ख्याल था आधे घंटे में डिस्कस हो जाएगा, बाकी आधे घंटे में हम कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन जितनी देर डिस्कशन में लगा दिया इससे अच्छा मैं सॉल्व भी करवा देता सारा। हाँ, तो लेकिन कोई नहीं, जी आप सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने करवाने भी हैं आपको, जो कल की क्लासेस में भी दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट करवाऊंगा मैं, जो पास्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनमें कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे लेवल पे जाके टेस्ट किया है। एक वो सगीर के नाम से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आधा और है, तो ये मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा, भी कल करवाऊंगा क्लास में। है अच्छा, अगला टॉपिक स्टार्ट करें इनकम फ्रॉम बिजनेस का। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना, टाइम 8 मिनट पड़े।